गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम करेंगे कार्यपत्रक 5 गणित विषय के लिए है, कक्षा 7 के लिए। अब तक हमारी 4 वर्कशीट गणित की हो चुकी है, स्पेशल गणित विषय की, ठीक है। और ये 5वीं वर्कशीट है। अब जो डेट है 6 अक्टूबर 2020 के लिए आज की वर्कशीट है। विद्यार्थी अपना यहाँ नाम लिखें, अध्यापक का नाम लिखें। अब हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है प्रायिकता। कई बार आप अपने बोलते हो उफ आज बहुत गर्मी है, शायद वर्षा होगी। तो आज वो आपको गर्मी लगती है तो एक आप अनुमान लगाते हो, एक अंदाज़ा लगाते हो, एक प्रोबेबिलिटी लगाते हो, ठीक है। ये शायद आज वर्षा होगी, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वर्षा होगी। वर्षा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। फिर आप नहीं, आज वर्षा नहीं होगी, ये भी लगाते हो अंदाज़ा। हर रोज़ की बात में आप अक्सर प्रायिकता का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे जीवन में स्थितियां होती हैं जिनका घटित होना निश्चित है, कुछ ऐसी जिनका घटित होना असंभव है, तथा कुछ ऐसी जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। यहाँ 3 पॉसिबिलिटी यानी प्रायिकता की जब हम बात करते हैं तो 3 स्थितियां पैदा होती हैं। एक घटित होना, निश्चित घटित होना, ठीक है। दूसरा क्या है? असंभव, जो कभी घटना घट नहीं सकती। और कुछ घटना ऐसी होती है जो हो भी सकती हैं परंतु निश्चित नहीं है, हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, दोनों बातें हैं। स्थितियां होंगी या नहीं होंगी संयोग या संभावना पर निर्भर करती है। तो घटना के होने व न होने का संयोग ही प्रायिकता कहलाता है, यानी प्रोबेबिलिटी कहलाता है। तो किसी भी घटना के घटने की जब हम प्रायिकता निकालते हैं तो हम देखते हैं कि घटना के संभावित परिणाम क्या हैं और उसके कुल परिणाम से हम भाग कर देते हैं, तो घटना के घटने की प्रायिकता हो जाती है। उदाहरण से हम समझते हैं इस फार्मूले को। जब हम किसी सिक्के को उछालते हैं तो 2 संभव परिणाम चित या पट आता है, यानी चित मीन्स हेड और टेल, 2 परिणाम आते हैं। तथा यह एक समप्रायिक घटना है, समप्रायिक घटना है यानी समान घटना है, यानी एक ही हेड आएगा, एक ही टेल आएगा, यानी समान घटना है, ठीक है। अतः चित या पट आने की प्रायिकता भी समान होगी 1/2। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे जो 2 नीचे लिखा हुआ है हर में, अगर हम सिक्कों को उछालेंगे तो 2 ही चीज़ें आएंगी, या हेड आएंगी या टेल आएगी। तो घटना के कुल परिणाम कितने हुए? 2। तो 2 को हम नीचे लिखेंगे, ठीक है, हर में। और जो जिसकी हम प्रायिकता कह रहे हैं, जिसकी हमें प्रायिकता निकालनी है चित की, तो चित कितने होंगे? सिर्फ 1। अपट कितना होगा? सिर्फ 1। तो जिसकी प्रायिकता निकालनी हो वो उसको हम बोले घटना के संभावित परिणाम। अगर हेड की प्रायिकता निकाल ले तो हेड 1 ही बार आ सकता है, तो 1/2 लिख सकते हो, ठीक है। या टेल भी होगा तो भी इसकी यही प्रायिकता होगी। जो घटना निश्चित होती है यानी पक्की होती है उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है, 100%। और जो घटना घट ही नहीं सकती, असंभव है, उसकी प्रायिकता 0 होगी। अब हम आगे कुछ और पढ़ते हैं और समझते हैं। अगर आज मंगलवार है तो कल बुधवार होगा, है ना। अगर आज मंगलवार है तो कल बुधवार होगा। यह निश्चित या समप्रायिक घटना है, क्योंकि यह निश्चित है कि कल बुधवार होगा ही होगा। मतलब ये पक्की है कि आज मंगलवार है तो कल बुधवार ही होगा, ये पक्की घटना है, एक निश्चित घटना है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, मीन्स 100% होती है। अतः इसकी प्रायिकता 1 या 100% होगी। मैं मध्याह्न अवकाश के समय उड़ूंगा, यानी मैं दोपहर के समय, रिसेस के समय छुट्टी उड़ूंगा। अब मैं मनुष्य हूँ, मैं उड़ सकता हूँ क्या? उड़ना तो वैसे भी असंभव है ना। तो ये घटना असंभव होगी और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती और 1 से अधिक नहीं हो सकती। मतलब क्या है? प्रायिकता का मान मिनिमम 0
मैक्सिमम 1 और इसके बीच में होती है। ठीक है, आओ हम अब कुछ इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में किसका होना निश्चित है। एक तो निश्चित की बात करी, दूसरा किसका होना असंभव है, असंभव घटना, और कौन हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, आज आप कल से अधिक आयु के हैं। यानी कल की, यानी यस्टरडे की बात कर रहा है, बीते हुए कल की बात कर रहा है। तो बीते हुए कल से आज आप एक दिन ज़्यादा आयु के हैं। तो ये घटना क्या है, पक्की है, निश्चित है। तो इसका आंसर हो जाएगा निश्चित। तो फर्स्ट का आंसर होगा निश्चित। यहाँ आंसर आप निश्चित लिख देना यहाँ पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, एक सिक्के को उबालना यहाँ गलत लिखा, उछालना लिखा होना चाहिए, उछालना। ठीक है, तो एक सिक्के को उछालने पर चित आएगा। अब चित आएगा ये निश्चित तो है नहीं, ठीक है, और असंभव भी नहीं है, क्योंकि एक सिक्के को उछालेंगे तो दो पॉसिबिलिटी है, दो संभावना है, चित भी आ सकता है और पट भी आ सकता है। ठीक है, असंभव हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये किस में आएगा, ये हो भी सकता है परंतु निश्चित नहीं। तो इसका सेकंड का आंसर होगा हो भी सकता है बट निश्चित रूप से नहीं। तो इसकी जगह ये लिखें आप। थर्ड है, एक पासे को फेंकना पर 8 आएगा। अब पासे में होते हैं, पासे के अंदर 1 2 3 4 5 और 6 यही अंक होते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा अंक नहीं होता। इसने कहा 8 आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, 8 आना असंभव है। ठीक है, तो इस थर्ड का आंसर हो जाएगा असंभव। ये घटना असंभव है, तो थर्ड का आंसर हो जाएगा असंभव। फोर्थ है, अगली ट्रैफिक लाइट हरी होगी। ठीक, हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, अगली ट्रैफिक लाइट आएगी, हरी होगी, हमें क्या पता। यानी ये तो पक्का है, ठीक है, कि या तो 3 पॉसिबिलिटी है, हरी होगी, लाल होगी या पीली होगी। ठीक है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। तो ये संभव में तो आएगा ही नहीं, निश्चित में भी नहीं आएगा। ये किस में आएगा, हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। तो इसका आंसर, चौथे का आंसर आप यही होगा, हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। पांचवा है, कल बादल घिरे होंगे। कल बादल घिरे होंगे, इसका भी यही आंसर होगा। कल बादल घिरे होंगे, इसका भी यही आंसर होगा। हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। ठीक है, निश्चित तो होगा नहीं, क्या पता बादल ना भी गिरे, असंभव भी नहीं हो सकता। ठीक है, या तो बादल गिरेंगे या नहीं गिरेंगे। तो ये हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं, इस कैटेगरी में इसको हम डालेंगे। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक पासे को फेंका जाता है। एक पासे को फेंका जाता है, तो पासे को फेंकेंगे तो 6 पॉसिबिलिटी है, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4, या 5, या 6। ठीक है, तो निम्न की प्रायिकता ज्ञात की। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 से बड़े अंक आने की। 2 से बड़े अंक में क्या है, 6 अंक है ना। तो ये संभावना क्या होगी, घटना के घटने की संभावना क्या है, 4। ठीक है, तो आप पहले का आंसर लिखोगे 2 से बड़ी, है ना, 2 से बड़ी की प्रायिकता। तो कितने अंक है, 4। ठीक है, 2 से बड़ी संख्या 4 है ना। 3 4 5 6, और ये टोटल घटना कितनी है, ये कुल परिणामों की संख्या क्या है, 6। तो 4/6, इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, भाज्य संख्या आने की। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या वे संख्या है जिसका गुणनखंड खुद और एक के अलावा भी हो, जिसका गुणनखंड खुद और एक के अलावा हो। तो इसमें जो होगा, अगर हम चेक करें भाज्य संख्याओं में, तो भाज्य संख्या होगा 1 2 3 4 5 और 6। तो भाज्य संख्याओं में हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर करना है, भाज्य संख्या है जिसका गुणनखंड ये तो आएगा नहीं, एक तो ना ही भाज्य होता है ना भाज्य होता है, 2 भी नहीं आएगा। ये 2 गुणनखंड 2 और 1 होता है, 3 भी नहीं आएगा। ठीक है, 3 भी भाज्य संख्या नहीं है, यानी 4 और 5 ये 2 ही भाज्य संख्या है। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी भाज्य संख्या की
भाज्य संख्या की प्रयोगिता हो जाएगी। ये कितनी संख्याएं हैं? भाज्य संख्या 2, ठीक है। तो 2 बटे में टोटल कितना है? 6। हमने काट दिया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 बटे 3 इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है विषम संख्या। अब विषम संख्या 1, 2, 3, 4 और 5 और 6, इसमें विषम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 के टेबल में ना आए। तो 2 के टेबल में ना आए तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 3 ही संख्या होंगी। तो विषम संख्या की प्रायिकता हो जाएगी, विषम संख्या की प्रायिकता होगी विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या है? 3, यानी 3 टोटल क्या है? 6। 3 बटे 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, जिसका आंसर हो जाएगा 1 बटे 2। लास्ट क्वेश्चन है सम अभाज्य। सम अभाज्य संख्या वे संख्या है सम भी हो और अभाज्य भी हो। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इनमें हमें चेक करना है सम अभाज्य क्या होगा। सम तो हो ही, अब सम में तो क्या है? 2 भी है, 4 भी और 6 भी है। लेकिन अभाज्य की भी बात करी है तो अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है? जिसका गुणन खुद और एक के अलावा कोई और ना हो। तो उसमें सिर्फ 2 है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी, सम अभाज्य संख्या की प्रायिकता हो जाएगी सम अभाज्य संख्या कितनी? 1 ही है, सिर्फ 2, और टोटल का है 6, 1 बटे 6। तो बच्चों इस तरीके से हमारी वर्कशीट 5 मैथमेटिक्स स्पेशल सब्जेक्ट की कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।